यानी आप तो करीब से सब कुछ देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल का नाम बहुत चौंका देने वाला है। क्या वो इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि बीते समय में हमने देखा कि उन पर भरोसा पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा जताया गया? देखिए लवीना, पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया कल सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। उससे पहले हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर कवरेज में दिखा रहे हैं कि नेता, बड़े नेता, स्टार प्रचारक आपको यहाँ नजर आएंगे, जो बीजेपी से जुड़े हो, कांग्रेस से हो, या फिर अभी अनुमान क्या, अलग अलग प्रेडिक्शन। पहले हम एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, महापोल दिखाया था, और अब हम फलोदी सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार देश भर के अंदर अपने आकलन के लिए जाना जाता है, और आकलन ये कह रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सत्ता के अंदर आ रही है। और कांग्रेस की जो उम्मीद एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी कि 80 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में आ रही है, लेकिन सट्टा बाजार 70 से नीचे बता रहा है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। नतीजों से पहले जो उम्मीद कांग्रेस लगा रही है, होगा क्या ये कल पता पड़ेगा। इस वक्त कई यहाँ पर हम सतीश पूनिया बीजेपी के नेता, उनके आवास के बाहर खड़े हैं, कई कार्यकर्ता आए हुए इंतजार में। जाहिर तौर पर बड़े नेताओं के यहाँ काफी लोग रहते हैं। क्या इंतजार, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी शोर राजस्थान में। कैसे आएगी? बीजेपी ने अच्छा काम किया है, देश भर में काम किया है। अच्छा ये बताइए कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसे आपको लगता है कि बागियों की जरूरत पड़ेगी, निर्दलियों की? जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी क्लियर आ जाएगी। नहीं पड़ेगी? आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। आप तो कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी। कार्यकर्ता का मन का बात बोल रहा है या आम आदमी के मन का बात? आम आदमी क्या कह रहा है ये बताइए। देखिए, मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे आम आदमी बहुत प्रभावित है। कोरोना जैसी वैक्स बीमारी के अंदर मोदी जी ने जिस हिसाब से पूरे देश में काम किया उससे आम जनता। लेकिन अशोक गहलोत ने भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर चुनाव लड़ा। उनका यही दावा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा उनकी है और ओपीएस दिया कर्मचारियों को। देखो, ओपीएस से कोई फायदा नहीं है। आम जनता में जो मोदी जी प्रति विश्वास है, देश जो मान बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, मोदी जी पे इतना बड़ा विश्वास है? हाँ, विश्वास है। क्यों अशोक गहलोत पे क्यों नहीं? जो काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार के अलावा। भ्रष्टाचार? आपको लगता है भ्रष्टाचार मुद्दा? आप बताएं, आप काम क्या करते हैं? पेंट का करते हैं। पेंट का काम करते हैं। आपको क्या लगता है, आप बताएं, आप सच बताएंगे? हाँ सर, बीजेपी आएगी। अनुमान? दिल क्या कह रहा है? दिल बीजेपी का है। और क्यों चाहते हैं बीजेपी को? अच्छा काम। आप तो पेंटर हैं। सर, और कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने गरीब वर्ग के लिए काम किया। सर ये तो देखो, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। ये तो काम तो कर रहे, काम तो करना ही पड़ेगा सर। कुछ नहीं किया। कांग्रेस ही आएगी अब तो। कांग्रेस आएगी? कैसे? अच्छा आप बताएं, सबसे अच्छा लगा क्या बेगा है? हाँ? बहुत अच्छी सरकार है। मतलब मैं तो बचपन से कांग्रेस में, कांग्रेस के राज में देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? किया है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत किया है। मतलब आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। हाँ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस आएगी। लेकिन सट्टा बाजार नहीं दे रहा है, एग्जिट पोल कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं राजस्थान में। वो बात अलग है, पर आएगी। मतलब सारे अनुमान आपको लगता है गलत साबित होंगे? बिल्कुल गलत होंगे। तो आप देखिए कि ये लोगों की राय है। किसी को लगता है कि नहीं बीजेपी आने वाली है, सट्टा बाजार ठीक है, एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं, अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। बिल्कुल भवानी, इसके लिए कल का इंतजार करना होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबकी धड़कनें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सवाल ये है कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार चली जाएगी, और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज दर्शकों के लिए लेकर आएगा। लेकिन इसके बाद आपको यह भी बता दें कि तमाम एग्जिट पोल हमने देखे, उसके बाद अब सट्टा बाजार भी आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार चुनाव को लेकर अपने आंकलन के लिए ही जाना जाता है। और सट्टा बाजार क्या कह रहा है, अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी को 115 में से 118 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 68 में से 70 पर ही सिर्फ सिमट कर रह जाएगी। और ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है ऐसे में जब कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। इसके अलावा अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया, चूंकि ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, वो उनकी बात मान लेंगे और ऐसे में हो सकता है वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाए। और दूसरा देखिए, अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से आते हैं, बहुत बड़ा चेहरा है पार्टी का, माना जा रहा है कि अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन फिर सवाल यह है, अगर ऐसा हो जाता है तो दिया कुमारी की खबरों का क्या होगा जो हम देख रहे थे। अब आप देखिए, आपको यह भी बता दें कि जीत तय किस किस की मानी जा रही है, कौन से वो बड़े नेता हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका गढ़ आज तक कोई यहां से हिला नहीं पाया। राजेंद्र राठौड़ की भी जीत तय मानी जा रही है। जीत पर सस्पेंस किसके बरकरार है, यानी कि ये माना जा रहा है कि क्या उनकी इस बार जीत होगी। बीडी कल्ला है, भंवर सिंह भाटी है और ये बहुत बड़े चेहरे हैं। जब मैं बहुत बड़े चेहरे कह रही हूं तो आप सोचिए कि अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते तो फिर बहुत ज्यादा मंत्रणा का भी बाद में विषय हो जाएगा। जीत तय किसकी है? दिया कुमारी, जिसको
जिन्हें इस बार विद्याधर नगर से चुनाव लड़ाया गया है। राज्यवर्धन राठौड़ की भी जीत यहां से तय मानी जा रही है, क्योंकि जनता भी देखिए यही समझ रही है जो माहौल इस वक्त चुनाव का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी जो नाम सबसे ज्यादा अगर चर्चा में रहा है विधानसभा चुनाव के दरमियान तो यही है। शिव से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी है, बहुत मनाने की कोशिश की गई लेकिन सब कुछ यहां पर फेल दिखाई दिया। माना यह भी जा रहा है कि जो प्रियंका चौधरी हैं उनको लेकर सट्टा बाजार ये कहता है कि क्या जीत हो पाएगी, क्या सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये जो दावा है वो कितना सही साबित होता है इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया सुबह 6 बजे से लगातार जो कवरेज है वो आपको दिखाएगा। भवानी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। भवानी, दिया कुमारी का नाम इससे पहले हमने चर्चा में देखा, चूंकि ये माना जा रहा था कि महारानी वर्सेस महारानी इस बार दिखाई दे रहा है और वहां पर वो माहौल भी दिखाई दिया जब ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद रहे, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहे। अब इस वक्त चूंकि देखिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, 24 घंटे के बाद न्यूज़ 18 इंडिया सबसे बड़ी कवरेज दर्शकों के लिए लेकर आने वाला है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया जाएगा या और जो इससे पहले हम रेस में देख रहे थे वो सब रेस से आउट हो चुके हैं? भवानी, देखिए पहली बात तो ये है कि जिन चेहरों की हम बात करें, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे सतीश पूनिया हो, फिर राज्यवर्धन राठौड़ हो, ये भी सब सीएम रेस की फेस के अंदर है। गजेंद्र सिंह भी है, लेकिन क्यों अर्जुन राम मेघवाल पर सट्टा बाजार दांव लगा रहा है उसकी एक बड़ी वजह है, आपको समझना होगा कि अर्जुन राम मेघवाल दलित कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक चर्चा लगातार चल रही है कि बीजेपी दलित सीएम राजस्थान में बनाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के पास में कोई दलित सीएम नहीं है। तो अगर दलित कार्ड अगर बीजेपी खेलती है तब अर्जुन राम मेघवाल पे खेल सकती है। और अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वो केंद्रीय कानून मंत्री हैं। लगातार आपने देखा होगा कि संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर वो पीएम के साथ खड़े नजर आते हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। और जब राजस्थान में चुनाव प्रचार हुआ वो भी लगातार साथ में देखें तो तमाम जो बाकी जो नेता हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर रेस में, सबकी अलग अलग तरीके की यूएसपी है। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव परिणाम आएंगे वो काफ़ी कुछ तय करेंगे। अगर बहुमत की स्थिति नहीं आती है या फिर बहुमत से कुछ सीटें आगे आती है तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे जो आज लगातार मंदिरों में जा रही है, आज ही सुबह गणेश जी मंदिर जयपुर के अंदर मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर पहुंची, इससे पहले कई मंदिरों में वो जाकर आई है लगातार मतदान के बाद में। वो इस कोशिश में है कि अगर मुख्यमंत्री की रेस के अंदर, क्योंकि वो भी काफ़ी आगे है, लेकिन उनके सामने चांसेस ज़्यादा तब है जब बहुमत से कुछ आंकड़े कम रहते हैं या बहुमत के करीब रहती है बीजेपी, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके पास में अनुभव है, उनके समर्थकों को 50 के लगभग समर्थकों को टिकट मिला और कई बागी हैं जो उनके संपर्क में, तो हो सकता हो कि उन पर दांव खेले। इसलिए वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थकों से मिल रही है, समर्थक विधायकों से। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास में, पूर्व मुख्यमंत्री आवास के अंदर जहां पर वसुंधरा राजे रहती है, वहां पर लगातार पिछले 3 दिन से वो अपने समर्थकों से मिल रही है। रात को भी मिलने का सिलसिला रहा। कल शाम को वो राज्यपाल से मिलने पहुंची।